चेकमेट रुद्र भाई, आपने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइल डस्टबिन में डाली थी ना, मैंने आपकी इज्जत डस्टबिन में डाल दी। मैंने कहा था इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, तब चुकाओ। रुद्र, ये क्या हो रहा है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये सब क्या है? देखो ना, मेरी लेफ्ट प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इन लोगों को मेरी राइट प्रोफाइल वाली फोटोज लेनी चाहिए थी। सिली गाइस। रुद्र शेखावत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अरे शामू, ये वहाँ टोकरी लेके क्या करे हो? फुल सब वहाँ रख दो। हाँ, और ज्यादा लाओ भाई, आप कुर्सी वहाँ रख दो। अखिलेश भैया, दूध में बादाम और केसर ज्यादा डालना, मेहमान खुश होने चाहिए पी के। और यहाँ लाइट वाला कोई है कि नहीं? अरे ज्यादा लाइट चाहिए। शामू काका, आराम से शामू काका, पर्दा थोड़ा उस तरफ। हाँ? मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तिवारी जी, मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ भाई, मुझे ज्यादा फूल चाहिए। हाँ, एक मोतीचूर के लड्डू कहाँ है? मोतीचूर के लड्डू। अंजलि बेटा, होल्ड करना भाई। तिवारी जी, तुम कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ मामा जी, वो अपने फ्रेंड्स के घर ग्रुप स्टडी करने। आज तुम्हारी बहन की सगाई है और तुम ग्रुप सगाई है? वो भी उस पागल पिल्ले गगन के साथ? मैं नहीं आ रही ऐसी सगाई में, और अगर पढ़ाई नहीं भी करनी होती ना तब भी नहीं आती, भाग जाती। उस पागल पिल्ले की शक्ल से ही नफरत है। उसके माथे पे ही लिखा है कि वो एक नंबर का गरीब है, फक्कड़ कहीं का। मामा जी, मैंने दी को कितना मना किया कि वो शादी ना करे, पर नहीं। ठीक है, अगर उसे करनी है तो करे। अब मैं भी अपने मन की करूंगी। सबको पता है अंजलि अपने मन की है, अपने मन से। मामा जी, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, पर वो पागल बिल्ला गगन ना दी को अच्छे से कंट्रोल करेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मामा जी, मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। बेटा, आज तुम्हारी दीदी प्रिया की सगाई है, उसे तुम्हारी जरूरत है। देखो बेटा, एक तुम ही तो हो उसकी अपनी। नहीं जाना है मुझे। सुनना दे। मैं जानती हूँ कि तुझे प्रिया की सगाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तू कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी। सब लोग तो तुझे ही देखेंगे ना, है? इसीलिए कह रही, जा पाला जा। क्यों? मैं क्या कोई कुतुब मीनार हूँ जो सब लोग मुझे ही देखेंगे? अरे नहीं जाना यार, मम्मी कहीं क्यों पीछे पड़ी रहती हो? डॉली बेटा सुनना। अरे ये लड़की तो सुनती नहीं है मेरी कभी। मामा भांजी में क्या खिचड़ी पकड़ी है? ये हाँ तो? अरे हाँ तिवारी, मैं वापस कह रहा हूँ, मैं आपके पैसे काट लूंगा और केक की तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगी आपको। हाँ है ना? हाँ। अरे मोतीचूर के लड्डू मैं ही लेके आता हूँ। आप क्वीन एलिजाबेथ किधर है? किधर निकलने की तैयारी हो रही है? तेरी बहन की सगाई है, सारा काम मैं करूंगी। चल किताबें रख और मेरी मदद कर। क्या हुआ अंजलि? दी, वो बागर बिल्ला गगन ना आग का कुआं है, कुआं। और मैं उस कुएं में आपको नहीं कूदने दूंगी। मैं किसी भी बिल्ले या टिल्ले को हम दोनों की लाइफ में सोशल डिफरेंसेस नहीं लाने दूंगी। दी, अगर आपने सगाई की ना तो मैं कुछ कर लूंगी। ये मेरा स्टाइल है। दी, मामी ने जलने की धमकी दी थी ना शादी के लिए हाँ कराने के लिए। ना कराने के लिए मेरी भी सुन लो। अगर आपने सगाई की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अंजलि, पागल है क्या तू? क्यों नहीं समझ रही है? दीप, आज माँ पापा जिंदा होते ना तो ऐसा कभी नहीं होने देते। हमारी शादी किसी अच्छे घर में ही करवाते। लेकिन माँ पापा नहीं है अंजलि। अब जो भी है हम दोनों की किस्मत है। देख अंजलि, मैंने जो कुछ भी किया ना उसमें तेरी भलाई है। और तुझे क्या लगता है मुझे क्या अभी शादी करने का शौक था? लेकिन जब गगन ने मुझसे कहा कि शादी के बाद तू मेरे साथ रहेगी, तब जाके मैंने इससे हाँ की। और ये क्या,
जब देखो तब तू मामी जी को नफरत करती रहती है। सही तो कह रही है वो। उन्होंने माँ के इलाज के लिए हमें 10 लाख रुपए दिए। इतने सालों तक हम दोनों को इस घर में रखा, और अब गगन वो कर्जा चुकाने के लिए तैयार है, तुझे मेरे साथ रखने के लिए तैयार है, तेरी शादी कराने के लिए तैयार है। अच्छा लड़का है गगन, मुझे चाहता है, मुझे खुश रखेगा। और क्या चाहिए मुझे? दी, आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो या वो कोई संत महात्मा जो उसने प्रिडिक्ट कर लिया और आपने मान लिया? देख अंजलि, मुझे ये सब नहीं मालूम। मैं बस तेरी खुशियाँ चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू अब और इस घर में रहे और मामी जी के ताने सुने। दी, आप ये फेरी टेल से वापस आ जाओ। दुनिया रुक सकती है पर मामी के ताने कभी नहीं रुकने वाले। वो ना बस पूछ की तरह पीछे चिपकी रहेंगी। मुझे भी चिपकाने की आदत हो गई है। दी, मुझे वो नागिन मामी चलेंगी और वो एनाकोंडा गगन वो नहीं चलेगा। अंजलि, अंजलि यार। दी भी ना बहुत जल्दी हो गई है। पता नहीं इस बॉगर बिल्ले ने क्या जादू कर दिया। कहीं मामी ने कोई टोटका तो नहीं कर दिया? जो भी हो, दी को अपनी लाइफ बर्बाद करनी है तो करे, मैं नहीं कर सकती। इस वो टीचर की इतनी औकात कि मुझे अपने घर में रखे। आईने में कभी शक्ल देखी अपनी? अंजलि, यू आर सो ब्यूटीफुल। तू ना लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। तेरे लिए तो कोई महलों का राजकुमारी आएगा। पर ऐसा तो सिर्फ एक ही लड़का है मेरी नजर में। बस वो मेरी लाइफ में आ जाए तो बात बन जाए। क्या कर रहा है बेटा? माँ कुछ नहीं, थोड़ा बोर हो रहा था तो सोचा कोई अच्छा गेम खेल लूं। अब चेस से अच्छा गेम तो क्या ही हो सकता है। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? यहाँ तेरी, इस परिवार की, बिजनेस की इज्जत दांव पे लगी है और तू यहाँ शतरंज की बाजी खेल रहा है। माँ आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे होटल से बहुत फंड जाता है मिनिस्टर की पार्टी को, और जो भी हुआ है कपल के बीच हुआ, दोनों की मर्जी से हुआ। जस्ट चिल। ये कितना काम पड़ा हुआ है, जाके काम करती हूँ। टक्कर लिखी भी तो है तो तेरे साथ। तुझे तो देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। सेम है मामी। क्या बोली? कुछ बोली? ए, ज्यादा बोल बचन मत बन। मेरे साथ चल और मेरे हाथ बटा। मामी, मैं तो आपके फायदे के बारे में सोच रही थी। आपने दी के बॉस को सगाई पे इनवाइट किया है ना? छी 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 छी, ऐसे लड़के को मैं घर क्यों बुलाऊं? कितना बेशर्म है। टीवी मोबाइल हर जगह उसी के चर्चे हैं। क्या मामी, बदनामी तो उसकी होती है ना जिसका कोई नाम होता है, जिसकी कोई इज्जत होती है। अब कोई बेइज्जती करेगा तो बड़े लोगों की करेगा ना, आपकी थोड़ी करेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप ना उन्हें यहाँ बुला लो। हे, सोचो ना, आप उनके बुरे वक्त में उनको याद करोगे तो आपका क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। फिर क्या पता आप उनके किसी काम आ जाओ और आपके पास उनके बड़े वाले दाम आ जाए। मामी, आप ना समझ नहीं रहे हो। सोचो, क्या पता वो यहाँ आए, उन्होंने डॉली को देखा और पसंद कर लिया तो फिर तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आप ना अमीर हो जाओगे और आप भी सोशल मीडिया पे रातों रात फेमस हो जाओगे। अंजलि, प्रिया बेटा, तूने अपने सगाई में अपने बॉस को बुलाया है कि नहीं? मामी जी, उसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, तू खुद उनके घर जा और उन्हें न्योता दे के आ। देख, तू और गगन उनके यहाँ काम करते हो तो उन्हें अच्छा लगेगा ना, और फिर बॉस खुश होकर तनख्वाह भी तो बढ़ा देते हैं ना। हाँ प्रिया दी, आप भी तो इंदु देवी जी को बड़ी माँ बोलते हो ना, और वो भी तो आपसे कितना प्यार करती हैं, तो आपका इनवाइट करना तो बनता है ना। क्या इनवाइट करना बनता है? अंजलि, तू ना मुझे कभी कभी बिल्कुल नहीं समझ में आता। अरे बस कर, मामी ने ऑर्डर दे दिया मतलब दे दिया। तेरे बॉस तेरे सगाई में आएंगे मतलब आएंगे। तू उनके घर न्योता देने जाएगी मतलब जाएगी। और हाँ, अगर तू नहीं गई ना तो तेरी मामी जहर खा के मर जाएगी। हाँ। मामी जी, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं बुला लूंगी। प्रिया दी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दीप, दीप, इसको क्या होंगे? दीप, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ये अंजलि है तो बड़ी चंट और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब वो पैसों की बात करती है ना, तो मुझे उससे प्यार हो जाता है। बेटा, तू समझ नहीं रहा है, वो मिनिस्टर बहुत पावरफुल है। वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है वो। रिलैक्स माँ,
मुझे कुछ नहीं होगा, मिनिस्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे रुद्र शेखावत को बर्बाद करना है। सच में रुद्र, मुझे कभी कभी तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। अपनी जिंदगी के साथ तू ये क्या खिलवाड़ कर रहा है? कैसी जिंदगी जी रहा है तू? एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से कोई अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर लेता ना। I hate cheaters. अब चीटिंग की है तो सजा भी मिलेगी। तस्मीमा, मुझे कुछ नहीं होगा। सच में रुद्र, आज तो दिल से आवाज निकल रही है। काश तेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आ जाए जो तुझे बर्बाद होने से रोक ले, सही गलत का फर्क सिखा दे, जिंदगी का मतलब बता दे तुझे। अरे प्रिया, आओ ना बेटा, आओ आओ अंदर आओ। अंजलि, कैसी हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ मैम। सॉरी बड़ी माँ, आपने कहा था ना कि मैं भी आपको बड़ी माँ बुला सकती हूँ। ऑफ कोर्स यस। बड़ी माँ, एक बात कहूँ, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ तो मुझे माँ की याद आ जाती है। शायद आज वो यहाँ होती, वो भी मेरे गालों पे ऐसे ही हाथ से ला रही होती, उन्हें भी मेरी ऐसी फिक्र हो रही होती। सॉरी, मैं थोड़ा सेंटी हो गई। वो बड़ी माँ, एक्चुअली मैं आपको मेरी सगाई का न्योता देने आई थी। सगाई? आज की लीव अप्लाई की थी? हाँ की थी। जब तुम्हें पता है कि आज इन्वेस्टर आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो ये अपनी सगाई एंड ऑल किसी और दिन प्लान कर लेती। वो काश मुहूर्त मेरे हाथ में होता, लेकिन पंडित जी ने मुहूर्त निकाला। मेरे पास तो कोई लीव रिक्वेस्ट नहीं आई। तुम्हारी लीव किसने अप्रूव करी? मैंने। रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आई। कम ऑन रुद्र, उसकी सगाई है, उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, तो मैंने छुट्टी दे दी। इट्स ओके। प्रिया, बहुत खुश हूं मैं। भगवान करे तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले, और मैं जरूर आऊंगी। मुझे एक कॉल करना है, मैं अभी आती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फोन तो बहाना था, मुझे तो रूहान को ढूंढना है। आई एम सॉरी, मैं अभी किसी भी बात पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ है तेरा प्रिंस चार्मिंग। कम ऑन अंजलि, आज तेरे प्रिंस चार्मिंग की नजर इस दुनिया पर है, पर जा जल्दी से उसकी नजर में तू फंस जा, और कुछ ऐसा करके दी की सगाई में आ जाए, तुम दोनों की लव स्टोरी बन जाए। जा अंजलि जा, जी ले अपनी जिंदगी। नहीं 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 यार कामू, मैं आज नहीं आ सकती। तुझे तो पता है ना आज दी की सगाई है यार, कितने काम होते हैं, और तुझे पता है ना कि मैं ही तो हूँ उनकी। अब मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तू ना बॉस को बोल दे कि मैं नहीं आ सकती आज, नो ऑफिस वर्क। अरे यार, फैमिली भी कोई चीज होती है, हर जॉब हर पैसे से बड़ी होती है। जिंदगी बिन तेरे कैसे गुजरे कह दे, सांस लेना भी है ना गवारा। जन्नतें तेरी पाना चाहूं मैं, जन्नतें तेरी। तुम यहाँ? सॉरी, मैं फोन पे थी, ध्यान नहीं दिया। इट्स ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आज दी की सगाई है ना, तो उनके साथ आई थी सबको इनवाइट करने। तो सगाई कर ले। सॉरी, मतलब दी की सगाई कर ले। छोड़ोगे मुझे? हे अंजलि, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
दी की सगाई के लिए। क्या कंग्रेचुलेशन यार, तुम नहीं जानते हो कि मामी है ना, वो बहुत जोर जबरदस्ती से सगाई करवा रही है। भर भर के इमोशनल अत्याचार किया है, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है ना, तो बस रोज खाया पिया हलक से निकाल लेती है। और हम दोनों बहनें सहने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? तुम्हें पता है, ये सगाई मजबूरी में कर रही है, तो प्यार भी नहीं करती गगन से। तुम ही बताओ, क्या कोई बिना प्यार के किसी से शादी कर सकता है? मुझे ना दी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उसे ये सब कुछ मेरी वजह से सहना पड़ रहा है। एनीवे सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। okay. शाम को तुम भी आना। बड़ी माँ ने कहा है कि वो भी आएंगे, अगर तुम भी उनके साथ आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आफ्टर ऑल मेरा भी कोई दोस्त हो, कोई सपोर्ट हो, होना चाहिए ना? होना चाहिए, मैं जरूर आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर प्रिया ने अंजलि को बता दिया कि मैं ड्राइवर नहीं रूहान हूँ, तो अंजलि को पता चल जाएगा। कंग्रेचुलेशंस प्रिया, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। हाँ, अगर दी ने मेरे सामने रूहान की बात की, मुझे बात टालनी होगी। बहुत घुमा दे अंजलि बेटा, वरना तेरा सपोर्ट सिस्टम हाथ से जाएगा, स्टेटस मिलते मिलते रह जाएगा। ये रूहान कितना अलग है ना। रुद्री, हर इंसान अलग होता है, हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है। बस जिसके साथ दिल जुड़ जाए, हमें वही अच्छा लग जाता है। फिर मैटर नहीं करता उसके पास पैसा, पावर या स्टेटस है या नहीं। तुझे क्या हो गया? मेरी बहन इतनी बड़ी और समझदार कब हो गई? चल घर चल। आज से मैं तुम्हारी सास और तुम मेरे दामाद। ये नया रिश्ता मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और ये रहा तिलक का शगुन। क्या है, हमारे यहाँ पे ना आरती की थाली खाली नहीं छोड़ते। शगुन? 10 लाख का चेक, इसने एक ही सेकंड में मेरी भांजियों का कर्जा चुका दिया। हे, ये लड़का दिखता ही गरीब है, पर ये तो बड़ा अमीर निकला। इसे अभी अपलोड कर देता हूँ। #दोस्त की सगाई। इसे क्या हो गया? ये मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रही है? इसे अच्छे से पता है मैं इस वक्त ऑफिस में होता हूँ, लेकिन अगर अभी मैंने इसका वीडियो कॉल नहीं उठाया ना, तो ये अपने राउडी भाई को लेकर यहाँ आ जाएगी। कांग्रेचुलेशन। क्या हुआ? क्यों बार बार कॉल कर रही हो? क्यों डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? कहाँ हो तुम? ऑफिस में तो नहीं हो। किसकी सगाई में हो बोलो? इस सुरभि को कैसे पता कि मैं सगाई में हूँ? ओह, तो ये मेरे कमबख्त दोस्त ने जो मुझे हैशटैग करके फोटोज डाली है सोशल मीडिया पे, वो इसने देख ली है। मैं अपने दोस्त की सगाई पे आया था। दोस्त की सगाई में तुम्हारा तिलक क्यों है? यस सुरभि, भाई गॉड, तुम ना बहुत ज्यादा शक करने लगी हो मुझ पे। दोस्त की सगाई है, दोस्तों में चलता है ना, मतलब उन्होंने मजाक किया, तिलक उसका है, मेरे माथे पे लगा दिया। बताओ, मैं बोल भी रहा था। और एक मिनट, तुम मायके गई हो ना, तो मजे करो। ये सोशल मीडिया क्या खेल रही हो? पता है ना कितने रिश्ते टूटते हैं सोशल मीडिया के चक्कर में। चलो फोन काटो, बाद में बात करता हूँ। हाँ, गगन के पीछे तो कन्हैया लाइट शॉप का बोर्ड, और इसके पीछे एड्रेस कहाँ का है? फोन काटो। हाँ हाँ हाँ, बाय। हाँ, मैं नहीं जानती मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो सही है कि गलत, इसमें आपका आशीर्वाद है कि नहीं। मैं जिस राह पे चल रही हूँ
क्या यही मेरी जिंदगी की राह है या मेरी जिंदगी की राह कुछ और है?